हेलो। अब मैं कौन सा अध्याय सुनाऊंगी? अब मैं इसमें दो अध्याय सुनाऊंगी, एक 10वां एक 11वां, क्योंकि 10वां अध्याय 2 पेज का है, मतलब बहुत 5 मिनट का होगा मुश्किल से। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय लेते हुए ना हूँ। यूट्यूब रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है। ठीक है, अच्छे हो? और मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? आप तक पहुंच रही है, समझ आ रही है? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। यूट्यूब हमारा वीडियो खूब सारे लोगों के साथ डालिए, पहुंचाइए, इसकी रीच अच्छी करिए, इसका इंप्रेशन अच्छा दो। थैंक यू यूट्यूब, वेलकम। चलिए ठीक है, 10वां अध्याय आरंभ। शुंभ 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 शुभ का वध। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, पेड़ों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो, अपने पराक्रम पर अभिमान करके अपने पराक्रम पर अभिमान करती हो। हे देवी, हे देवी। अरे देवी ने कहा, अरे दुष्ट, ये तुम अपने पराक्रम पर अभिमान करती हो। देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख, ये मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लिप्त हैं। देवी ने कहते हुए ब्रह्मांडी आदि सभी शक्तियों को देवी के हृदय में लुप्त हो गई, केवल एक ही अंबिका रह गई। देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों को खड़ा करती हूँ, उन्हीं रूपों को समेट कर मैं अकेली खड़ी रही हूँ। तू स्थिर होकर भी युद्ध कर। स्थिर कहते हैं ऋषि कहते हैं। उसके बाद देवताओं व असुरों को देखते ही देखते देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्र से सब लोकों में भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। दैत्यराज ने जिन अस्त्रों को प्रहार किया था, उनकी देवी ने हुंकार कर मारकर अनायासी तोड़ डाला। शुंभ ने क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों को देवी को ढक दिया। तब देवी ने तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से धनुष काट डाला। धनुष के कट कट कर जब धनुष कटका गिर गया, तब उसके एक क्षारित जब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों को धनुष से काट डाला, धनुष कटकर गिर पड़ा। उसने एक शरीर उठाई। देवी ने उसको भी चक्के से काट दिया। दैत्यराज ने शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज से बाणों से सूर्यदेव की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल को तलवार से काट दिया। उसके सारथी और घोड़ों को मार गिराया और तथा उसका धनुष भी काट डाला। तब वह अपनी मुर्ग दर्ग लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुर्ग दर को भी तीक्ष्ण कर दिया। बाणों से काट गिराया। वह गुस्से को तान कर बड़े वेग से दौड़ा। उसके भगवती की छाती पे घूसा मारा। तभी देवी ने उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ धरनी पर गिर गया। शीघ्र ही फिर वह उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश को उछल गया। वहाँ भगवती ने निराधार ठहर कर शुंभ को साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्यराज का महायुद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसके ऊपर उठाकर उसे घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ। भूसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने लगा।
मारने के लिए दौड़ा, तब भगवती ने दैत्याशुंभ को आते देखकर देवी ने उसकी छाती पर शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, द्वीप कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के पश्चात संसार सुखी हो गया, समस्त प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते हुए भी सब कुछ उसके मरने पर शांत हो गए। उल्का पात मिट गया, नदियों में अपने मार्ग बहने लगे, नदियों में मार्ग बहने लगे। देवी देवता प्रसन्न हो गए, गंधर्व मसूर स्वर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ का अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लग गई। अब 10 दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था, वह सब शांत हो गया। देवताओं ने भी जो बेचैनी फैली हुई थी वो सब दूर हो गई और देवता और गंधर्व पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब 11वां अध्याय। 10वां अध्याय में शुंभ का वध हुआ, अब निशुंभ का वध हुआ, अब शुंभ का वध हुआ, निशुंभ का वध होगा, सॉरी शुंभ का हुआ, शुंभ का, ठीक है। अब 11वां अध्याय में शुरुआत करती हूँ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। ऋषि बोले, देवी के समस्त महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभिष्ट वस्तुओं प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख मंगल कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के कष्टों को दूर करने वाली देवी, सर्व विश्व की माता, प्रसन्न हो जाओ। हे विंध्येश्वरी प्रसन्न हो जाओ। इस संसार को रक्षा करने वाली देवी, चराचर जगत को तुम ईश्वरी देवी कही जाती हो। इस संसार की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी पर स्थित हो। हे देवी, आपका पराक्रम विपुल है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे भगवती, आप अत्यंत बलपूर्वक बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो, विष्णु की उत्पन्न हो, सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण संसार को आपने अपने मोह में डाल रखा है। आपने प्रसन्न होने पर भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आपकी ही मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। चंडके देवी, तुमसे ही ये संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से भी परे हो। हे देवी, आप सभी में विराजमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है, ये कोई नहीं कह सकता। बुद्धि रूप में सब जीवों में जितित हो। नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। तुम्हें नमस्कार। नारायणी देवी कालाष्टि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली हो। संसार का उपहार करने में समर्थ आपको नमस्कार। समस्त मंडलों को देने वाली, हे शिवे, सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली हो। हे शरणागत वत्सला त्रिनेत्री गौरी नारायणी, आपको हमारा नमस्कार। हे षष्ठी का पालन और संहार शक्ति रूप स्वरूपणी सनातनी गुणासही, हे गुणामयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार। ये शरणागत है, दीन दुखियों से दुखों को हरण करने वाली, सब की रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार। हे अंशयुक्त विमान में बैठने वाली, ब्रह्माणी स्वरूप धारण करने वाली हो। हे कुशाओं के जल को प्रदूषण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार। महेश्वरी देवी रूप से त्रिशूल और चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार। मोरों और मृगों से गिरी हुई रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमेरी रूप धारने वाली निष्पाते नारायणी, आपको नमस्कार। हे शंख चक्र गदा सारंग धनुष उत्तम आयुषों को धारण करने वाली देवी, स्वरूपों को आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार। हे उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर
पृथ्वी को रखे हुए हो। हे 12 रूपणी, हे शिव, हे नारायणी, आपको नमस्कार। भीषण सिंह स्वरूपणी धारण करके असुरों को मारने वाली, त्रैलोक की रक्षा करने वाली समर्थ, रक्षा करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार। मस्तक पर किरीट और हाथों में महाब्रज धारण किए हुए सहस्त्र नेत्रों से विकासमान और बत्तासुर उसके प्राणों से हरने वाली, हे इंद्री नारायणी देवी, आपको नमस्कार। हे शिवदूती स्वरूप, दैत्यों को महंती शिव सेना संहार करने वाली, घोर रूपे महारावे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुखमंडल से सुशोभित मुंड, असुर को मारने वाली चामुंडे नारायणी, आपको नमस्कार। हे लक्ष्मी, हे लज्जा, हे लक्ष्मी, हे नारायणी, आपको नमस्कार। हे लक्ष्मी, हे लज्जा, महाविद्या दृष्टा पृष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार। मेधा सरस्वती बराभूति ब्राह्मणी बाम्भरी तामसी नेता ईशा स्वरूपी, ये नारायणी, आपको नमस्कार। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप मेरी समस्त भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक समस्त असुरों को विनाश करने वाली त्रिशूल, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार। हे देवी, अपनी ध्वनि से सब विश्व को व्याप्त कर असुरों को तेज विनाशक आपका घंटा समस्त पापों को उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों के लिए रक्षा करती है। हे चंड के, असुरों से रक्त चर्बी से रंगे हुए अपने हाथ को चमकता हुआ खड़ग हमारी रक्षा करे, हम अपने आप को आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर भी समस्त रोगों का नाश कर देती हो, रुष्ट होकर भी समस्त अभिलाषित कामनाओं को विनाश कर देती हो। आपकी शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती, जो आपके आश्रय होते हैं वे सब के आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को अविधि स्वरूपों में विभाजित कर इन धन द्रोही असुरों को संहार किया है। इन समस्त कामों के करने में किसी और सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं को ज्ञान प्रकाशित करने वाली वेदों और शास्त्रों में आपका ही वर्णन है। आप ही संसार को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर, विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू, लुटेरों के दल और दावानल हों, वहाँ आप समुद्र मध्य में विश्व के रक्षा करती हो। हे विंध्येश्वरी, आप विश्व की परिचालक हो, विश्व रूप में समस्त विश्व के धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति नम्रता सहित आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं, उसकी समस्त विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप इस समय इस संसार के असुरों का वध करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों को, उत्पात के कारण पैदा होने वाली महाबली बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दिया है। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली देवी, हम आपको चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक के निवासियों के विश्वनीयता, पूजनीयता परमेश्वरी, आप हम सब वर दें। सब देवी बोली, देवगण में वरदान देने वाली हूँ, जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वर मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक की समस्त बाधाओं को दूर करने वाली, दमन करती रहिए, हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुभ निशुंभ नामक दोनों महाअसुर फिर पैदा होंगे। तब मैं नंदीगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न
हो करके विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महासुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत स्वरूप के अवतार लेकर मैं प्रवचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन प्रवचित नामक महासुरों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग के देवता मृत्युलोक में मनुष्य गण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंती नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अनावृत्ति के कारण मुनियों प्रार्थना करने पर बिना गर्भ के मैं पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्यों ने मुझे शताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। तब हे देवताओं, उसके बाद मैं शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा तब तक वर्षा ना होगी तब तक समस्त संसार का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम सांक कम पर ही विख्यात होगा। उसी समय दुर्गम नामक राक्षसों को मारूंगी, जिससे मेरा नाम भगवती का नाम प्रसिद्ध होगा। फिर भीम रूप धारण करके फिर मुनिजनों की रक्षा करने के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार नाम मेरा भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। इस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेंगे। उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बनाकर करके महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मानव ब्राह्मणी के नाम से स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतरित होकर असुरों का विनाश करूंगी। बोलो देवी मैया की जय। चलिए, मेरा अध्याय समाप्त हो गया। 2 अध्याय समाप्त हो गए। कल कोशिश करूँगी मैं 12वां और 13वां दोनों अध्याय समाप्त कर दूँ, क्योंकि परसों अष्टमी होगी, फास्ट भी होगा और भी तैयारियां होती हैं जो करनी होंगी। ठीक है, राधे राधे। और आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो, मेरा बोलना अच्छा लगा हो, अध्याय अच्छा लगा हो, तो लाइव में रहने के लिए, वो मेरे वीडियो में आने के लिए आपका स्वागत है। रहने के लिए आपका थैंक यू। यूट्यूब थैंक यू। आप मेरा वीडियो अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी सीरीज़ पैदा करिए और यूट्यूब शॉर्ट फीड में भेजिए, फ्यूचर ब्राउज़र में भेजिए, क्रोम पर भेजिए। सब जगह मेरा वीडियो सर्चेबल करिए। यूट्यूब सब जगह मेरा वीडियो सर्चेबल करिए। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेणु की मौज मस्ती को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। राधे राधे।